बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है ये सवाल कि सर मुझे मेरा जो है ना वो स्टोन मेरा कौन सा रहेगा, मेरा बुर्ज कौन सा है। तो मैंने सोचा कि मैंने आपको अपने इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में शुरू करने लगा हूँ। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी बड़ा डीपली सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरे इस चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डीपली सिखाई जाएगी। आपने अपने पास जो एक नोटबुक, एक कॉपी, रजिस्टर आपने अपने पास रख लेने। तो इंशाल्लाह ताला आज से समझ लें कि ये फर्स्ट लेसन है आपके लिए कि जो इल्म नजूम में जो साल है वो नया साल कब शुरू होता है और जो आम हमारे साल है वो कब शुरू होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि 31 दिसंबर को जो है वो रात 12 बजे, 31 दिसंबर वाली रात 12 बजे वो एक न्यू ईयर हमारा हो जाता है, जो हमारे ये शमसी साल है। तो शमसी साल के मुताबिक जो 1 जनवरी होती है वहाँ से हम नए साल का आगाज़ करते हैं, जबकि इल्म नजूम में जो नए साल का आगाज़ है वो 21 मार्च से होता है। यानी कि इल्म नजूम में, वैदिक में 21 मार्च से इसको काउंट किया जाता है। ठीक है जी। अब मैं आपको 12 बुर्जों का बताऊंगा। देखिए, साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों के मुताबिक 12 बुर्जों में भी महीनों को डिवाइड किया गया है। हर महीने को, हर मंथ को किसी न किसी बुर्ज के साथ जोड़ा गया है। तो जो इल्मे नजूम का जो न्यू ईयर है वो मैंने आपको बताया कि 21 मार्च से शुरू होता है। तो जो फर्स्ट मंथ है ना इल्मे नजूम का, जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरिस। तो काल पुरुष की कुंडली में भी पहले घर में ये एरिस से शुरू होती है। ठीक है जी। तो हमल, ये इसको हमल नहीं पढ़ना क्योंकि वो जो हमल जो होता है वो होता है प्रेगनेंसी के लिए, उसको इनके उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। इसको पढ़ेंगे हुमल। ठीक है जी। तो बुर्ज हुमल जो है इसका हिंदी में नाम है जी, इसको कहते हैं मेष राशि। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल के अलावा अगर आप किसी हिंदू एस्ट्रोलॉजर को सुनना शुरू करेंगे तो आपको फिर हिंदी लैंग्वेज जो है वो भी आपको आनी चाहिए कि ये जो किस बुर्ज का जिक्र कर रहा है। वैर अगर आपको हिंदी इनके नाम नहीं आएंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसलिए आपको इन बुर्जों के मैं उर्दू में भी नाम सिखाऊंगा, आपको हिंदी नाम भी सिखाऊंगा और जो इनका इंग्लिश नाम है वो भी आपको सिखाऊंगा। अगर कोई इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है कोई एस्ट्रोलॉजर तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस ज़ोडिक साइन की बात कर रहा है। तो बुर्ज हमल जो है ये इल्म नजूम का जो ईयर है उसका पहला बुर्ज है और इसका नाम है जी बुर्ज हमल, हुमल। और इसका हिंदी नेम है जी मेष राशि और इसका इंग्लिश नाम है एरीज। और ये स्टार्ट कहां से होता है? जो लोग 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं उनका बुर्ज हमल होगा जी, बुर्ज हमल। ठीक है जी। और बुर्ज हमल को जो रूल करता है प्लेनेट वो है जी मरीख, मार्स। और मार्स, मरीख, उर्दू में इसका मार्स का नाम मरीख है, इसको मरीख स्यारा बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसको मार्स बोलते हैं। और जब कोई हिंदी एस्ट्रोलॉजर मार्स का नाम लेगा तो वो कहेगा मंगल, तो मार्स को हिंदी में मंगल बोलते हैं। ठीक है जी। ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब जो बुर्ज हुमल वाले हैं ये कौन सा स्टोन इनके लिए बेस्ट रहेगा? एक तो आप जनाब हजरुल कमर पहन सकते हैं, मून स्टोन आप पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा इसको माना गया है। ठीक है जी। अब दूसरे बुर्ज की बात करते हैं। दूसरा बुर्ज है जी बुर्ज सोर, बुर्ज सोर। और हिंदी नाम है इसका जी वृषभ राशि और इंग्लिश नाम है जी इसका तोरस। और ये 22 अप्रैल से लेके अगर आप 21 मई
इसके दरमियान आप पैदा हुए हैं 22 अप्रैल से लेके 21 मई के दरमियान, तो आपका बुर्ज होगा सोर, हिंदी नाम है इसका वृश्चिक और इंग्लिश नाम है तोरस। ठीक है जी। और इसको रूल करने वाला प्लेनेट कौन है? वो है जी वीनस, जोहरा। वीनस इंग्लिश नाम है और जोहरा प्लेनेट जो है इसको उर्दू में जोहरा के बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है जी शुक्र। ठीक है जी। और 22 अप्रैल से लेके 21 मई के दरमियान अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो सोर होगा। और आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं जी? आपके लिए बेहतरीन स्टोन है, पहले नंबर पे आप अकीक पहन सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप डायमंड हीरा पहन सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप नीलम पहन सकते हैं और चौथे नंबर पे आप याकूत रूबी पहन सकते हैं। ठीक है जी। दो बुर्ज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए। अब हम तीसरे बुर्ज की बात करेंगे। तीसरा बुर्ज है जी बुर्ज जोजा। इसका हिंदी नेम है मिथुन राशि और इंग्लिश नेम है जेमिनाई। 22 मई से लेके 21 जून के दरमियान अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज है, मिथुन राशि है और आप जेमिनाई आपका बुर्ज है। ये मैंने तीनों बुर्ज जोजा, मिथुन, जेमिनाई, ये एक ही बुर्ज के तीनों नाम है। बुर्ज जोजा उर्दू में, मिथुन हिंदी में, जोजा का नाम मिथुन राशि और जेमिनाई हिंदी में। ठीक है जी। तो 22 मई से लेके 21 जून के दरमियान अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज होगा जोजा और आपका जो लॉर्ड होगा, जो प्लेनेट इस बुर्ज को लीड करेगा, वो होगा मरकरी। ठीक है जी। अतारुद उर्दू में नाम है इसका अतारुद, इंग्लिश नाम है मरकरी और हिंदी नाम है इस प्लेनेट का बुध। और स्टोन आप कौन सा पहन सकते हैं जी? 22 मई से लेके 21 जून वाले स्टोन कौन सा पहन सकते हैं जी? आप जुमुर्द पहन सकते हैं और अकीक, यमनी, जर्द आप पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। अब चौथे नंबर पे आ रहा है जी बुर्ज सरतान। हिंदी नाम है इसका कर्क राशि और इंग्लिश नाम है कैंसर। 22 जून से लेके 23 जुलाई के दरमियान अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका जो बुर्ज है वो सरतान माना जाएगा, कैंसर माना जाएगा, कर्क माना जाएगा। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों नाम मैं तरतीब से आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और बुर्ज सरतान को जो प्लेनेट रूल करता है वो करता है जी मून, चांद, चंद्रमा हिंदी में इसको कहते हैं। और कौन सा स्टोन आप पहन सकते हैं जी? 22 जून से लेके 23 जुलाई वाले आप पहन सकते हैं जी, आप मोती पहन सकते हैं, पर्ल, और आप जुमुर्द पहन सकते हैं। ये दोनों पत्थर आपके लिए बेहतरीन माने गए हैं। तो आज मैंने आपको 4 बुर्जों का बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो बाकी आगे जो बुर्ज रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करने। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, डीपली आप ये अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, आप दूसरों के भी जायचे बनाना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा डीपली ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये आपको सिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। रीड करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए? आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा
और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ वर्क निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका नोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पब्लिसिटी भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी पब्लिसिटी ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।